शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से जाती उम्रा पहुंचा दी गई। एयरपोर्ट पर जस्ते खाकी शहबाज शरीफ और हमजा ने वसूल किया नमाज जनाजा। दोपहर 1:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी में शेड्यूल, इतवार को कुलखानी होगी। शहबाज शरीफ और हमजा की रिहाई से लीगी रहनुमाओं के झूठ का पर्दाफाश हो गया। मौत पर सियासत नहीं की जाए। शहजाद अकबर परोल पर रिहाई एहसास नहीं, छोटापन ना होता तो शहबाज शरीफ को 14 रोज के लिए रिहा किया जाता। मरियम औरंगजेब। कोरोना बेकाबू, मजीद 45 अफराद जान से गए। अब तक 7,942 अमवात, 3,045 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,92,356 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 तक पहुंच गई। पूरी दुनिया कोरोना से नबरदाजमा, यहाँ तमाशा लगाया हुआ है। एक लीडर लंदन में छुपकर बैठा है और लोगों को जलसों में बुलाया जा रहा है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपोजिशन जलसे बंद कर दे, वजीर आजम। नई हुकूमत आई है तो इनको पूरी सपोर्ट दें, और वो हमने सपोर्ट दी। हमने जाके खुद भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हमें कोई वजारतों का लालच नहीं है। जो हम काम करते रहे हैं वो उन तक पहुंचता ही नहीं रहा। तरक भी पहुंचती रही कि शायद हम डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इधर से जो भी बात होगी आप भी मुझसे डायरेक्ट करें और मैं भी आपसे डायरेक्ट बात किया करूँगा। बान बुज़दार साहब को मैंने तहसील नाज़म खुद बनाया था, लेकिन जो मैंने इनके लिए किया वो उसका कोई रिजल्ट जो है वो कोई अजीब सा आया है। नेक नियति से तहरीक इंसाफ का साथ दिया, वजारतों का लालच नहीं। इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसले ना हो तो नुकसान होता है। हुकूमती अलायंस को फिलहाल कोई खतरा नहीं। चौधरी परवेज इलाही की दुनिया, कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का POF वाह का दौरा, सिपा सलार को पैदावार यूनिट्स के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुसल्लह अफवाज की जरूरत पूरी करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जनरल कमर जावेद बाजवा। हाउस कराची में बेनसीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी की मंगनी की तकरीब। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। कोरोना का शिकार बिलावल भुट्टो की वीडियो लिंक से शिरकत, तस्वीर जारी। बाबा गुरु नानक का 551वां जन्मदिन। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। तकरीबात 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। दौरा न्यूजीलैंड, कौमी टीम की मुश्किलात में इजाफा। एक और क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट मस्बत। मोहलिक वायरस का शिकार होने वाले खिलाड़ियों की कुल तादाद 7 हो गई। कौमी स्क्वाड के टेस्ट होंगे। पर से करेंगे कि शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम की मैयत जाती उम्रा पहुंचा दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और हमजा ने जस्ते खाकी वसूल किया। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। बेगम शमीम अख्तर की कुलख्वानी कल होगी। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत जाती उम्रा पहुंचा दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और हमजा, जो कि कल परोल पर रिहा हुए थे, उन्होंने जस्ते खाकी वसूल किया है। नमाज जनाजा का वक्त दोपहर 1:30 बजे का दिया गया है। जगह शरीफ मेडिकल सिटी है जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। सुबह 2:59 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर पहुंची तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उनसे थे। उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे कार्गो सेक्शन से वो मैयत वसूल करने के बाद बेगम शमीम अख्तर को उन्होंने वसूल करने के बाद हज लॉन्ज से उनको निकाला गया और जाती उम्रा पहुँच चुके हैं। अभी तमाम जो उनके अजीज़ो कारब हैं वो जाती उम्रा के अंदर मौजूद हैं। अगर नमाज जनाजा की बात की जाए तो नमाज ज़ोहर के बाद ये नमाज जनाजा 1:30 बजे के करीब अदा किया जाएगा। उस हवाले से शरीफ सिटी के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मेरे बिल्कुल बैक पे आप देख सकते हैं कि ये वो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड। इसके बिल्कुल बैक पे क्रिकेट ग्राउंड है।
इसको नमाज जनाजा के लिए जो आवाम के लिए मखसूस किया गया है। एसार लगा के पाइपों का एक साइड पे ये वो जगह है जहाँ पे मैयत आएगी और फैमिली के लोग यहाँ पे खड़े होंगे। हमजा शहबाज शरीफ समेत कैप्टन सफदर और मुस्लिम लीग नून की जितनी क़यादत वो इसी जगह पे मौजूद रहेगी। मेरे राइट साइड पे वो एम्बुलेंस आएगी जिसमें बेगम शमीम अख्तर की मैयत है, जबकि मेरे बिल्कुल बैक पे एक साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया है। तमाम तर जनाजे के इंतजाम मुकम्मल हैं। एक SP है, 8 SHOs हैं, 2 DSPs हैं और तकरीबन 22 रिजर्व्स हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। इस हवाले से शरीफ सिटी की अपनी भी सिक्योरिटी तैनात की गई है। जो शरीफ खारजी और रास्ती दरवाजे उन पे तैनात हैं और वो उनकी जितने भी लोग हैं इनको मास्क की पाबंदी करवाई जाएगी। खासतौर पे जो मास्क पहनेगा उसे अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। तमाम तर तैयारियां नमाज जनाजा की मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान को कोरोना की दूसरी लहर का सामना है। लोगों की गफलत के बायस मुहलिक वायरस फैलने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद 45 अफराद की जान ले गया, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 7,942 हो गई। 3,045 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क भर में अब एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 तक जा पहुंची। लोगों की गफलत के बायस कोरोना फैलने लगा। NCOC के मुताबिक मुहलिक वायरस गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 45 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक अमवात की तादाद 7,942 हो गई। कोरोना के 3,045 नए मरीज भी सामने आ गए। 3,92,356 शहरी वायरस से मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,70,206, पंजाब में 1,17,898 शहरी मुतासिर हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 46,604, बलोचिस्तान में 17,046 और इस्लामाबाद में 29,427 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आज़ाद कश्मीर में 6,556 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,619 शहरी मुहलिक वायरस की जद में आए। का जहां PDM का जलसा रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर कासिम बाग को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 150 से जायद ओहदेदारों और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PDM का ऐसा कहना है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जाम बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। जाम बाबर, अभी तो 2 दिन बाकी हैं इस जलसे में, अभी से रास्ते बंद कर दिए गए, दीगर आवाम को मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर जो सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है जलसे में, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है। लेकिन 2 दिन पहले से ही जो जहाँ पर जलसा गया है किला कोना कासिम बाग, उसको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो PDM है वो हर सूरत यहाँ पर जलसा करना चाहती है। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर बाद जो गिलानी हाउस है उसमें जो PDM के ओहदेदार हैं वहाँ पर उनका इजलास होगा, जिसके बाद 12 बजे के करीब राणा सनाउल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो जलसा गाह है उसका भी दौरा। वाज़े करता रहूं कि अब से 3 से 4 दिन पहले भी यहाँ पर जो जलसा गाह है वहाँ का दौरा करने के इल्ज़ाम में जो और यहाँ का जो जलसा गाह है उसको सील किया गया था। उस ताले तोड़ने के इल्ज़ाम में जो यहाँ पर अली मूसा गिलानी है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार भी किया था। ताहम अब से कुछ देर बाद गिलानी हाउस में इजलास होगा, उसके बाद यहाँ पर जलसा गाह का दौरा भी करेंगे। ताहम जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ जो वज़ीर आज़म, उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जो किला कोना कासिम बाग है वहाँ पर जलसा हर सूरत करेंगे। लेकिन दूसरी जानब जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी मुतहरक हो गई है। 30 से ज़ायद जो कंटेनर है यहाँ पर लगाकर किला कोना कासिम बाग की तरफ जो भी रास्ते जाते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ताहम PDM का ये कहना है कि उनके मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से 164 से ज़ायद जो कारकुनान हैं और ओहदेदार हैं जो एक्टिव हैं उनको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम जाम बाबर आपने अपडेट किया। और मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान कहती हैं कि PDM टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। मुस्तरद शुदा अनासर के दिल में इंसानियत के लिए रत्ती भर दर्द नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर पट्टी बन चुकी। अपोजिशन मनफी सियासत के लिए आवाम की जिंदगियां दाव पर लगा रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान ने PDM के बैनर तले होने वाले जलसों पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि PDM टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। मुस्तरद शुदा अनासर के दिल में इंसानियत के लिए रत्ती भर भी दर्द नहीं।
साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो, साबिक सदर आसिफ जरदारी की बेटी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब कराची में हुई। महमूद चौधरी और बख्तावर भुट्टो ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। दोनों ने मशरकी लिबास पहना। तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और जयाल रहनुमाओं समेत मारूफ बिजनेस शख्सियात ने भी शिरकत की। हाउस में खुशियों से भरा दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी की मंगनी की तकरीब के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमशीरा की मंगनी की रस्म में कोरोना के बायस शरीक नहीं हुए। डॉक्टरों के मशवरे के बाद आसिफ अली जरदारी अस्पताल से तकरीब के लिए घर पहुंचे। मंगनी में अहले खाना और बख्तावर की सहेलियां शरीक हुई। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज और पार्टी के खास रहनुमा भी मौजूद थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में राबता हुआ है। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की आइसोलेशन में नरमी कर दी गई। जिन स्क्वाड मेंबर्स के मुसलसल 2 टेस्ट मनफी आए, उन्हें चहलकदमी की इजाजत दे दी गई है। पीसीबी की कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जल्द खोलने की भी दरखास्त सामने आई है, जिस पर बहुत जल्द अमल कर लिया जाएगा। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीसीबी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की आइसोलेशन में नरमी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ स्पोर्ट टेक मोहम्मद अहमद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रजा साहब, क्या खबरें आ रही हैं न्यूजीलैंड में, क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ? उसमें ही है कि मुसलसल न्यूजीलैंड में क्रिकेट और न्यूजीलैंड हुकूमत कोरोना के हवाले से बहुत मोहतात है। इस वजह से पाकिस्तानी जो 54 रुकनी स्क्वाड गया उसकी मॉनिटरिंग बाकायदगी के साथ होती रही और आइसोलेशन के अंदर 3 दिन गुजारे। उसके साथ साथ उनकी टेस्टिंग होती रही। तो पहले 2 फिर उसके बाद 4 के टेस्ट पॉजिटिव जब आए तो उसके साथ ही एक आज और रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिव आ गया। लेकिन उसके साथ साथ जो पहले 6 थे उसमें से 3 के जराए कहते हैं कि 3 के नेगेटिव आए। उसके बाद दोनों बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के दरमियान राब्ता हुआ है और कहा गया है कि आइसोलेशन की जो सख्तियां थी उसमें नरमी बरती गई है और खिलाड़ियों को बालकोनी तक जाने की और आपस में बातचीत करने की इजाजत मिल गई है और उम्मीद है कि अब जल्द ही मामूली ट्रेनिंग की भी जो है वो इजाजत मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद रजा साहब हमें अपडेट कर रहे थे।